चलिए हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी की। देखिए, एप्लीकेशन है क्या, किसी भी चीज़ का एक एप्लीकेशन होता है, यानी उसके यूजेस के बारे में हम समझते हैं। हमने पढ़ा नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो वायर, नैनो डॉट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम उसका देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या रोल है। हम इतना पढ़ रहे हैं कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आखिर उसका रोल क्या है। तो सबसे पहले तो जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ा है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले हम बात किसी कर रहे हैं कि नैनो। नैनो का मतलब ही क्या हुआ, जिसकी साइज़ कितनी होगी, 10⁻⁹ मीटर, है ना, ये -9 है, 10⁻⁹ मीटर इस रेंज का होगा। तो इस रेंज का यानी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। क्लियर है, पार्टिकल जो है क्या है, बहुत स्मॉल है। उसकी रेंज के हिसाब से आपने बता दिया कि जो पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। अब ये स्मॉल पार्टिकल है, इससे जो भी चीज़ बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो कैपेसिटी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा होगी आज के कंपेयर में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में जो सबसे पहले एप्लीकेशन होगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन इनोवेटिव एप्लीकेशन है, एनर्जी का फील्ड है हमारे पास। एनर्जी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आज के डेट में अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ नहीं है। मेडिसिन एंड ड्रग्स का फील्ड है। नैनो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक अलग ही फील्ड है। नैनो टेक्नोलॉजी में है क्या क्या बताऊंगा। इसमें कंप्यूटर में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, टीवी में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। नैनो डिवाइसेज हैं, इनसे जो डिवाइसेस बनाई जाती है, ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रांजिस्टर से कोई डिवाइस बनाई जाएगी तो उसकी साइज़ छोटी होगी। ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में है, डिफेंस सिक्योरिटीज़ में है, ठीक है, बायो इंजीनियरिंग में है, कॉस्मेटिक में है, मतलब साज सज्जा में भी है, और नैनो फैब्रिक में है। ठीक है, तो कपड़ों में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ इसका रोल है और कितना रोल है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। आज के डेट में हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर मीन्स साइज़ बहुत ही, देखिए साइज़ का पैरामीटर अगर हम समझेंगे तो क्वांटम का मतलब क्या हुआ है कि फास्टिंग आपको कैलकुलेटिंग डिवाइस मिलेगी। तो फास्टिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर मिल रही है तो आपके पास जो मटेरियल है उसकी कैपेसिटी किस तरह की है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किस तरह की मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स की। तो देखिए, ये एक नया सीरीज़ है नैनो टेक्नोलॉजी का, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स। अगर आपके पास सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो साइज़ है आपके कंप्यूटर की वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो कंप्यूटर में भी रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर बेस्ड ऑन, आज के डेट में आपके पास सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इन योर प्रेजेंट कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह हम CNT, कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड, अगर हम ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे तो जो साइज़ है वो आज के कंप्यूटर के साइज़ से बहुत ही छोटी होगी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिंग डिवाइस है। और a carbon nanotube in a molecule is formed by a hollow cylinder with a diameter of around nanometer which consists of a pure carbon. ठीक है, नैनो रॉड इज अ अपकमिंग टेक्नोलॉजी इन डिस्प्ले। तो ये हमेशा याद रखिए कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो डिस्प्ले है वो हमारा नैनो रॉड्स का है। ठीक, सेकेंड बात करते हैं नैनो वायर्स की। तो आज के डेट में जो पैक्ड is developing a memory devices, ठीक है, इट्स अ नेम ऑफ कंपनी। तो ये क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है एक मेमोरी डिवाइस जो किससे बनी होगी, नैनो वायर कोटेड विथ टाइटेनियम डाइऑक्साइड की। तो साइज छोटी होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एक और ग्रुप है ऑफ दीज नैनो वायर्स इज डिपोजिटेड पैरेलल टू अनदर ग्रुप विद द परपेंडिकुलर नैनो वायर्स इज लेड ओवर अ ग्रुप ऑफ पैरेलल वायर्स। ठीक है, मिस्टीरियस इज फॉर्म्ड। तो ये बहुत अलग अलग फील्ड में है, हायर मेमोरी डेंसिटी देन फ्लैश मेमोरी चिप। तो यहाँ पे भी हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ड्रग्स के कंडीशन में देखते हैं तो आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा कैंसर ट्रीटमेंट का है। ठीक है, तो ये एक न्यू ऑप्शन दे सकता है ड्रग डिलीवरी और ड्रग थेरेपीज में। ठीक है, किस तरह से देगा, ये आपको एकदम राइट लोकेशन देता है किसी भी बॉडी की, क्योंकि साइज छोटी है तो सीधे जाके इफेक्ट करेगा। ठीक है, और रिलीज़ करेगा ड्रग को एक सही टाइम पे, डजेंट अ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल, जो भी आपका शेड्यूल होगा फॉर ऑप्टिमल ट्रीटमेंट के लिए। अटैच द ड्रग टू अ नैनो साइज्ड कैरियर्स, क्योंकि जो आपका ड्रग है वो नैनो साइज कैरियर का होगा। दे बिकम लोकलाइज्ड एट डिजीज साइट्स, ठीक है, दैट इज कैंसर और ट्यूमर।
आज के डेट में हम इसका करंटली के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के लिए, जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बट उसमें आपको बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और नैनोबोट्स अपकमिंग है, वो क्या नैनोबोट्स का बेसिकली आपने एक वीडियो देखा होगा, जो आरटीज है उसके ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम एक नैनो वायर्स को भेजते हैं, वहाँ से वो उसको साफ़ कर देता है, तो ये क्लियर करता है ब्लॉकेज को नैनोबोट्स। इसी तरह हम फैब्रिक की बात करें तो किस तरह के फैब्रिक की बात करेंगे आज के डेट में। तो पहला पॉइंट है वो आपको क्या शो कर रहा है कि कुछ ऐसे टी शर्ट आए मार्केट में जिस पर पानी डालो पानी बाहर आ जाता है। उसका रीज़न क्या होता है उसको देखिए। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वाटर एंड स्टेन रीपेलेनेट क्लोथिंग यूजिंग नैनो साइज्ड विस्कर्स, किससे मिलके बनता है, नैनो साइड विस्कर से, इन द फैब्रिक दैट कॉजेज वाटर टू बीड अप ऑन द सरफेस। ये क्या करता है, वाटर को हटा देता है किसी भी सरफेस से। जैसे किसी भी पत्ते के ऊपर से पानी हट जाता है, पत्ता नहीं भीगता, उसी तरह ये भी क्या करता है, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वहाँ से पानी हट जाएगा और इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, नैनो फैब्रिक्स का। और मेकिंग स्पिल एंड डर्ट रेजिस्टेंस, कहीं पे भी डर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको मटेरियल चाहिए, क्लोथ चाहिए, तो हमको ऑब्वियस सी बात है नैनो मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ेगा, CNT का यूज़ करना पड़ेगा। एंटी माइक्रोबायल और एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक्स के लिए भी हम नैनो फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो यानी नैनो साइज कंपोनेंट है, कन्वेंशियल है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो इस तरह की फैब्रिक्स का भी हम यूज़ करते हैं मोबाइल के फील्ड में। तो नैनो टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट जो है डिवाइस डेवलप बाय नोकिया रिसर्च सेंटर, NRC, नोकिया सबसे बड़ी कंपनी है, एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK। क्या इन्होंने किया, मॉर्फ विल बी सुपर हाइड्रोफोबिक मेकिंग एक्सट्रीमली डर्ट रिपेलेनेट है। ठीक है, it will be able to charge itself from available light source using photovoltaic nanowire glass converting itself। तो आप इसको समझिए, यहाँ पे जो चार्जिंग होगी वो कैसे होगी, जो आपका फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर जो डिस्प्ले लगा है वो डिस्प्ले क्या करेगा, वो फोटोवोल्टिक बना हुआ है, यानी जैसे ही लाइट आएगा आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये नोकिया फ़ोन बना रहा है। नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स आर अलाउ स्ट्रेथिंग नोकिया ने इन्वेस्ट किया, दैट इज नैनो स्केल मेश और फाइबर्स विल अलाउ आवर मोबाइल डिवाइसेस टू बी बेंट, स्ट्रेच्ड एंड फोल्डेड इनटू एनी नंबर ऑफ कंसीबल शेप्स। यानी एक ऐसा फ़ोन आजकल आप देखोगे, एक नया फ़ोन आया, उसको आप क्या कर सकते हैं, किसी तरह भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी वहाँ पे भी इस तरह की रिसर्च चल रही है मोबाइल के फील्ड में। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेड द नैनो वायर्स इनेबल फ्लैट प्लेन डिस्प्ले टू बी फ्लैक्सीबल एज वेल एज द थिनर दैन करेंट फ्लैट पैनल डिस्प्ले। आज के डेट में नैनो वायर, तो देखिए एक चीज़ जो है नैनो वायर्स की, उसको जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है आपकी, उससे थिनर है और उसकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा है। आज के डेट में जो हमारे पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा है, तो ये ट्रायल बेसिस पे है। तो नैनो लिथियोग्राफी की बात करेंगे तो ये यूज़ क्या करता है, फैब्रिकेशन ऑफ चिप्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर, आज के डेट में हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम्स में नैनो वायर्स का यूज़ करेंगे और इसी पे हम ग्लास और थिन फिल्म बनाएंगे। तो जो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाई जाती है वो भी आज के डेट में कुछ नैनो मटेरियल से बनाई जाती है। जो थिन फिल्म बनाई जाएगी, CNTs बनाए जाएंगे, फ्लैक्सिबल प्लास्टिक्स बनाया जाएगा। ठीक है, वो भी नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो यानी आप जो डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ई पेपर, डिस्प्ले एंड सन ग्लासेस। ई पेपर की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसा पेपर होगा जो रीप्रिंटेबल होगा। अभी आपने एक बार यूज़ किया उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अब क्या होगा, आपने क्या किया, कोई भी इंक इस पर आप सपोज करिए इस पर आपने लिख दिया है, ये जो स्लाइड इसमें लिखी हुई है, अगर ये एक नैनो शीट बनी हो, नैनो शीट किसकी यानी CNT की बनी हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रीप्रिंटेबल यूज़ कर सकते हैं, उस पर दोबारा भी प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैप यूज़ कर रहे हैं, ऑन कार विंड शीट्स यूज़ कर रहे हैं। और देखिए ये सारी चीज़ें अगर हम
इस फैब्रिक से बनाएंगे तो आज के डेट में जो आपकी चीज़ें हैं, आज के डेट की बात करेंगे तो उससे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और कॉस्ट कम होगा। ठीक है, तो ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ डिस्प्लेज हैं, या मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पहला जो है वो आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन रिप्रेजेंटेड आपका एक छोटा ट्रांजिस्टर है जिसकी साइज़ कम हो जाएगी, और अगर हम कम कर देंगे तो ये मक्खी के साइज़ का हो जाएगा, लेकिन ये ट्रांजिस्टर है, ये उड़ेगा और हर चीज़ आपको बताएगा। ये ग्लास है, डिस्प्ले ग्लास होगा इस तरह का इन फ्यूचर में। तो ये आपका क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। थैंक यू।